रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैच वर्क में से जो है शर्ट बनाने का तरीका। तो आपके पास घरों में इस तरह के पीसेस तो बचे ही हुए ही होते हैं, तो आप इस तरह के अगर आपके पास कोई पीस है तो आप उसको निकालें और इसको आयरन करके इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लें। तो ये जो इसका बन वाला साइड है, इसको ये देखें मैंने बिल्कुल बराबर क्रीज करके बिठा लिया है। और इससे आसानी के साथ आप जो है अपनी 2 से 3 या 3 से 4 साल तक की बेबी का फ़्रॉक बना सकते हैं। कपड़ा सीधा करने के बाद मैंने ऊपर से इसको सीधा करने के लिए एक लाइन लगा दी है ताकि हमें स्ट्रेट कट मिल जाए। इसको यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। बाद में शोल्डर का निशान लगा देंगे जितना आपकी बेबी का हो। लगभग मैंने इस पर लगाया है 5.5 पर, जो तैयार होके हो जाएगा 10 इंच तीरा। और 5.5 नीचे ही करते हुए यहाँ मैंने मार्क किया है शोल्डर आर्म होल की कटिंग के लिए। उसके बाद बैक की कमर के लिए भी तकरीबन 6 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इन मार्क्स को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। दोनों मार्क्स को हम सीधा कर लेंगे, बैक का और आर्म होल का। आर्म होल के लिए ऊपर से हम ये 5.5 पर दोबारा स्ट्रेट लगाएंगे इस तरह से, और ये हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हम अगर आपको गोलाई हाथ से नहीं आती तो इस तरह की कोई गोल चीज़ रख कर आप जो है उसको गोलाई दे सकते हैं। मैंने गिलास की मदद से इसको गोलाई देकर दिखाया है। इसका चेस्ट साइज़ नाप लेंगे हम जितना हमें रखना होगा, और कमर का नाप। तो कमर मैंने रखी है तकरीबन इसमें 7 इंच डबल में, और चेस्ट रखा है 8 इंच पर। तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना बना सकते हैं। और फिर ये नीचे से इस तरह से मैंने मार्किंग करके मिला दिया है। इसके हम चाक जो है बंद भी रख सकते हैं या खोल भी सकते हैं। तो मैंने जो है बंद करने के लिए इस पर फुल लाइन लगा दी है। अब जो जो मार्क हमने लगाया था आर्म होल का, उस पर हम कटिंग कर देंगे। तो ये तो सिंपल शर्ट की जो कटिंग होती है रेगुलर हम अक्सर घरों में करते हैं। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा को काट देंगे। जो हमने सिलाई की मार्किंग की है उससे तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर हम इस पर ये एक्स्ट्रा को काट देंगे। तो यहाँ मैंने काट दिया है इसको नीचे तक। और आप चाहें तो इसको एज इट इज़ कोने वाली शर्ट भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कर दूँगी ट्रिम, ताकि थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप आ जाए। तो ये राउंड शेप भी आप जो है किसी गोल चीज़ की मदद से जो है कर सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ नीचे से कपड़ा हम बिल्कुल गोलाई में बराबर काट देंगे। तो ये थोड़ा सा इस तरह रखने से हल्का सा हम इस तरह से शेप देकर भी काट सकते हैं। स्केल रखें तिरछा, और फिर इसको गोलाई में इसका जो दामन है आप आराम से गोल दामन, स्लाइटली गोल दामन इसका काट सकते हैं जिस तरह शर्ट का काटते हैं। तो यहाँ हो गई है इसकी कटिंग कंप्लीट। अच्छा, ये हमारे पास था इतना ही कपड़ा जिससे हमने फ्रंट और बैक बनाया है। ऊपर से आधा सेंटीमीटर डाउन करते हुए हम शोल्डर का कट लगा देंगे। तो इस तरह हमारा शर्ट का फ्रंट और बैक जो है सेंटर बॉडी इसकी कट गई है। अब ये दोनों पीस ये देखें बिल्कुल हमारी इस शेप में आ गए हैं। दोनों हिस्सों पर हम जो है सिलाई का मार्क लगा लेंगे ताकि हमें सीते वक्त दोनों पल्लों पर एक जैसी सिलाई लगाने का मार्क मिला रहे। अगर हम जैसे एक तरफ सिलाई लगाते हैं और मार्किंग लगाते हैं और दूसरी तरफ नहीं लगाते तो फिर सीते वक्त प्रॉब्लम होती है। इसलिए अब हाथ के हाथ दोनों साइड पर ही मार्किंग कर लें। अब इस तरह से एक पल्ले को उठा लेंगे। अब हम इसका काटेंगे नेक लाइन। तो नेक लाइन आप जो है डायरेक्ट भी काट सकते हैं और बुकरम पर भी काट सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट काट दूँगी क्योंकि बच्ची की फ़्रॉक है छोटी सी। तो इस तरह से छोटा सा राउंड नेक हमने 2 इंच का राउंड निकाल दिया है इस पर गोलाई में, ये देखें। अब दूसरा पार्ट लेंगे इसका बैक का गला काटने के लिए। तो दोनों को मिलाएंगे और इनके जो नेक लाइन की जो मैंने कटिंग निकाली थी इसकी ब्रॉडनेस का मार्क लगा लेंगे। और फिर इसकी जो गोलाई है बिल्कुल 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर हम हल्का सा गोल ट्रिम कर देंगे। तो ये बेसिक शर्ट्स होती हैं जो हम रेगुलर घरों में बच्चों की या बड़ों की
काट कर बना रहे होते हैं। सिंपल वैसे ही कटिंग है। मैंने कंप्लीट इसलिए दिखाई है कि जो लोग बिगनर्स हो हैं उनके शर्ट जो है प्रॉपर समझ में आ जाए कटिंग। तो प्रॉपर शर्ट कटिंग की ये बिल्कुल बेसिक कटिंग है और आप आसानी के साथ इस शर्ट को इजीली घर में बना सकते हैं। तो ये हो गई है शर्ट कटिंग। अब इसको हम सिंपल नहीं रखेंगे, हम इस पर पैच वर्क अप्लाई करेंगे। और वो किस तरह, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास इस तरह की कुछ पट्टियाँ हैं और ये बिल्कुल ऐसी बेकार जो हम लॉन के कपड़े बनाते हैं इसके साइड बॉर्डर्स वगैरह होते हैं और बीच की कटिंग वगैरह निकलती है, ये उसी तरह की कुछ पट्टियाँ हैं। इनको हम सबसे पहले आयरन कर लेंगे और इसी पट्टियों की मदद से हम बनाएंगे शर्ट पर डिज़ाइन, पैच वर्क करेंगे। तो पैच वर्क के लिए आप जो है कोई भी डिज़ाइन या कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लगने के बाद बहुत बेहतरीन लगता है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे हम आयरन। और ये देखें, ये कटिंग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा इसके साथ लगी हुई हैं तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो पहले सारा कपड़ा हम आयरन की मदद से इस तरह से खोल लेंगे ताकि हमें जितनी नीड हो कपड़े की पैच वर्क के लिए उतना ही हम जो है यूज़ कर सकें। तो यहाँ मैंने ये तकरीबन 2.5 गज़ की पट्टियाँ हैं मेरे पास जिनको मैं कर रही हूँ आयरन, और इन्हीं पट्टियों की मदद से हम जो है डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये पट्टी मैंने कर दी है आयरन। इसके बाद ये दूसरी है, इसको भी हम इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। दोनों पट्टियों का हम प्रेस कर लेंगे क्योंकि ये भी उतनी ही लंबी है। और फिर ये जो इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा लगा हुआ है इसको हम ट्रिम कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी और दूसरी चीज़ों में आप इसको छोटी मोटी कटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी पट्टी को हम सीधा कर लेंगे और ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ा, इसमें लगभग 1.25 इंच होगा इसका बॉर्डर का डिज़ाइन है। हम इसी बॉर्डर को हम यूज़ करेंगे। तो इसको करेंगे सारा एक्स्ट्रा को ट्रिम। तो ये इस तरह से इजीली आप जो है इसको ट्रिम करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा इसके साथ लगा हुआ है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम बॉर्डर से अलग कर देंगे। तो ये लगभग होने वाला है अब कंप्लीट। और मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि इजीली आपकी जो है प्रॉपर कटिंग और प्रोसीजर समझ में आ सके। अच्छा, ये जो सारी पट्टियाँ हैं हम इनको सारा इवन करने के बाद इसका जो बॉर्डर है मेन हमें वो चाहिए, इसको हम आयरन की मदद से जो है बिल्कुल इवन करेंगे। तो ये सारी पट्टियाँ हैं, ये दूसरी वाली पट्टी रह गई है, इसको भी मैं हाथ के हाथ ट्रिम कर लूँगी ताकि हमें कटिंग के दौरान जो है परेशानी का सामना ना हो। तो ये सारी पट्टियों को मैंने ट्रिम कर लिया। अब ये जो इसका बॉर्डर है इसको हम आयरन की मदद से फोल्ड करेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह का कुछ बॉर्डर है, बीच का हमें चाहिए। तो ये बॉर्डर को हम कर लेंगे प्रेस की मदद से फोल्ड। इस तरह से हमें इसका सेंटर वाला डिज़ाइन चाहिए। तो इसके जो साइड की जो एक्स्ट्रा हमने कपड़े की फोल्डिंग रखी थी, इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और पूरा इसको आयरन की मदद से सेट कर देंगे। तो जितनी भी ये लंबी पट्टी, हम इसको पूरा आयरन करके इसका डिज़ाइन जो है हम ले लेंगे और इसको हम जो है अपनी बेबी की टॉप के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पट्टियाँ आयरन करने के बाद ये मैंने बिछा दिया है इसका फ्रंट। इसको इस तरह से हम पट्टियों को अरेंज कर लेंगे डिज़ाइन में जिस तरह मैं अरेंज करके दिखा रही हूँ। और इसके नाप की पट्टियाँ हम यहीं पर बराबर इसकी ट्रिम भी करते जाएंगे जितनी हमें नीड होगी। तो ये इस तरह से पट्टियों को सेट कर लेंगे पहले अच्छी तरह से, और इनको एक्स्ट्रा को हम ट्रिम करते जाएंगे। मतलब जितनी हमें लगानी है उतनी ही हमें इस पर इसके बराबर काट लेनी है। सारी पट्टियों को हम डिज़ाइन के हिसाब से अरेंज कर देंगे और फिर इनको हम पिन्स की मदद से सेट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो इस पर ग्लू वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि लौने पे वो चिपकने लग जाएगी, खुल जाएगी। इस वजह से ईजी वे है कि आप इसको इस तरह से अरेंज करके पिनों से अटैच कर लें। अब यहाँ पर इन पट्टियों पर हम पिन्स को हटाते हुए सिलाई चला देंगे सारी पट्टियों पर।
तो पट्टी के ऊपर से शुरू करेंगे और पूरे नीचे तक लाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इसकी स्टिचिंग चलाएंगे। और मैं एक पट्टी सीकर आपको यहाँ दिखाऊंगी और बाकी जो है हम फिर इसको हम कंप्लीट करके दिखा देंगे। तो यहाँ मैंने कर दी है ये स्ट्रिप पर सिलाई लगभग कंप्लीट, और इसी तरह से हम सारी पट्टियों को सी लेंगे और इसकी पिन्स वगैरह को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ मैंने कर दिया है सब रेडी तैयार स्टिचिंग के बाद। अब इसको हम इस तरह से बिछाएंगे, इसका बैक रखेंगे इसके ऊपर, और जैसे नॉर्मल हम शर्ट की स्टिचिंग करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। तो इसको बराबर से बिठा लेंगे। जो बिगनर्स हैं वो ये देख लें कि इसको इस तरह से बिछाने के बाद बैक को हम पिन अप कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ इसमें पिन्स, आप भी इसी तरह लगाएं ताकि इजी हो जाए आपके लिए स्टिचिंग। इसको लेके जाएंगे मशीन पर, इसकी सेंटर की सिलाई करेंगे और फिर इसके बाद इसका हम आगे का प्रोसेस भी करके दिखा देंगे। तो यहाँ जो मैंने मार्किंग की थी फिटिंग की, उसी मार्क पर हम जो है स्टिचिंग चलाएंगे दोनों साइड्स पर। तो दोनों साइड्स पर देखें स्टिचिंग करने का, वो मार्किंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हम फ़ौरन से फ़ौरन बस हमें पिन अप करना होता है और जो मार्किंग होती है उस पर सिलाई चलानी होती है। इससे कपड़े सीने में आसानी हो जाती है और बहुत जल्दी आप इजीली कपड़े सी सकते हैं। अब ये बीच का जोड़ने के बाद हम इसके शोल्डर्स को जोड़ लेंगे, दोनों साइड के शोल्डर्स को जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा जो है सेंटर पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब रह जाएगा इसका बॉर्डर, इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसके बॉर्डर का काम करेंगे हम। और ये जो पट्टी है हम इसी तरह बैक की तरफ से इसको रखते हुए पूरा गोल स्टिच कर देंगे दामन के हिसाब से, क्योंकि हमने चौक बंद किए हुए हैं टॉप के। और फिर इसके ऊपर स्टिच चला देंगे। फिर स्टिचिंग के बाद इस तरह से इसको आयरन से बिठा लेंगे सीधी तरफ। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। बहुत इजी है ये बॉर्डर लगाना, आप इजीली इसको ज़रा सा ध्यान से देखेंगे तो आसानी के साथ लगा पाएंगे। तो ये इस तरह से हम पूरा इसको राउंड बिठा लेंगे और फिर इजीली इस पर हम सिंपल ऊपर जो हमारा खुला वाला हिस्सा है बॉर्डर का उस पर स्टिचिंग चला देंगे तो हमारा बॉर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इंतहाई आसान तरीका है और आप जो है प्रैक्टिस करेंगे छोटे कपड़ों पर तो आसानी से बना पाएंगे। अब इसके आस्तीनों के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, क्योंकि जो तो बीच का सेंटर पार्ट है उस जैसा और कपड़ा नहीं था, और हम चूँकि बना रहे हैं पैच वर्क का टॉप, तो इसलिए कोई भी कलर हम इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने रेगुलर जैसे बच्चों की स्लीव्स काटते हैं वो काट दी हैं आर्म होल के हिसाब से, इसका सेंटर निकाल लिया है। और इसके में भी हम बॉर्डर लगा देंगे मोरी पर, आस्तीन की मोरी पर, और इसको भी इसी तरह से हम स्टिच करेंगे जिस तरह हमने बॉर्डर में स्टिच किया था। मतलब उल्टी साइड से इसको लगाना शुरू करेंगे और सीधी तरफ पलटकर इस पर सिंपल स्टिच चलाएंगे। साथ के साथ हम दोनों आस्तीनों को सी लेंगे। एक को हमने सी लिया है, अब दूसरी भी इसी के साथ इसी तरह सीधा बिल्कुल स्ट्रेट सीना है। सीधा सीधा काम है सारा, बहुत ही आसान है और जो है बहुत यूनिक इसका मतलब बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये चूँकि कॉटन है इसको फिंगर की मदद से फिंगर प्रेस कर देंगे तो ये इजीली सेट हो जाएगा और इस पर चला देंगे तो हमारी स्लीव्स हो जाएंगी तैयार बॉर्डर वाइज। इसका बॉर्डर जो है हमारा हो गया है कंप्लीट लगभग। दोनों स्लीव्स पर हम यही काम करेंगे और मैंने दोनों स्लीव इसलिए करके दिखाई हैं ताकि जो है आपको प्रॉपर स्टिचिंग और कटिंग वगैरह सब कुछ समझ में आ जाए। तो हाथों की मदद से बस इसको सेट करना होता है और इस तरह से जिस तरह मैं हाथ की मदद से इसको दबाती जा रही हूँ कपड़े को बैलेंस करती हुई, इसी तरह से स्टिचिंग चलानी है। तो ये हो गई है स्टिचिंग कंप्लीट बॉर्डर की। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिस तरह हम नॉर्मल स्लीव्स की सिलाई करते हैं बंद करने के लिए, इस तरह से इसकी स्लीव्स को भी बंद कर देंगे। अच्छा, मैं जो है बंद स्लीव्स करके लगाती हूँ और अगर आप खुली में लगाना चाहें तो शोल्डर जोड़ने के बाद बीच की सिलाई करने से पहले आप जो है इन स्लीव्स को लगा सकते हैं। तो मैंने कर दी है ये दोनों स्लीव्स की सेंटर की स्टिचिंग और स्लीव्स हो गई है बंद। इनको लगाएंगे शर्ट पर लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप ज़रा ध्यान से देखना तो इजीली आप लगा पाएंगे किस तरह से आस्तीन को चढ़ाते हैं कमीज़ में। तो ये इस तरह से नाप लेंगे हम शोल्डर को और ये इस तरह से खोलेंगे। उल्टी शर्ट है, हम इसका सीधे से सीधा पार्ट मिलाएंगे, आस्तीन भी उल्टी साइड से है और दोनों को मिलाते हुए सेंटर से जो बगल वाला हिस्सा है वहाँ से लगाएंगे बराबर और इसको पूरा राउंड स्टिच कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है इस आस्तीन लगाने का और बिगिनर्स भी आसानी के साथ लगा ही सकते हैं अगर ध्यान से देख लें तो।
तो ये दोनों इस तरह से हम लगा देंगे, स्लीव्स को कंप्लीट कर देंगे। बस इसमें यही कपड़े का ध्यान रखना होता है कि एक्स्ट्रा इसमें दब ना जाए। हाथों की मदद से हम इसको खोलते जाते हैं फ्रंट और बैक को, ताकि जो है नीचे से हमारे का कोई शर्ट का हिस्सा दब ना जाए आस्तीन में, और ताकि हमें बाद में मसला ना हो। तो बस ख्याल से लगानी होती है। और पूरी गोलाई में हमने ये सिलाई कर दी है। एक लग गई है हमारी आस्तीन। ये देखें, इसको हम अंदर करें तो ये पूरा शोल्डर इसका गोल कंप्लीट स्टिच हो गया है। इसी तरह दोबारा से देखें कि ये जो हमारा सेंटर पार्ट है, ये इसको निकाला हमने सीधी तरफ से, आस्तीन का सेंटर मिलाया सीधा साइड, और इसको जो उसकी बीच की कमीज़ का सिलाई का कोना, इसको नीचे दबाते हुए हम पूरा इस तरह दबाएंगे मशीन में, और इसको कर देंगे स्टिच। जिस तरह हम स्लीव्स को नॉर्मल स्टिच करते हैं, उसी तरह से हमें इसको स्टिच करना होता है। तो जो बिगनर्स हैं वो इजीली 1-2 बार की प्रैक्टिस के साथ इसको आसानी से भी लगा पाएंगे। वैसे तो मैंने इतनी आसानी से बता दिया है कि आप एक बार में ही लगा पाएंगे। और हमारा पैचवर्क का टॉप जो है लगभग तैयार होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और पैचवर्क की बहुत सारी वीडियो और आइडियाज़ और लेफ्ट ओवर फैब्रिक की बहुत सारी वीडियोस हमारी चैनल पर मौजूद हैं। लगभग इसी टाइप की मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आप जो है चेक करते रहा करें और फ़ायदा लिया करें वीडियोस देखकर। अब हम लगाएंगे इसके गले में पट्टी। गले के मैंने पीछे से खोल लिया था, क्योंकि बेबीज़ के गले अक्सर जो है हम छोटे काटते हैं तो वो सर में फंसने का चांस रहता है। तो उसको पीछे से खोल लें और फिर इस तरह से मैंने सीधी पट्टी जिस तरह लगाते हैं, जैसे मैंने यूँ समझे बॉर्डर में लगाई थी पट्टी, और आस्तीन में इसी तरह हम गले में भी बिल्कुल सीधी इसके साथ साथ सीते जाएंगे और गले में लगा देंगे। चाहें तो आप प्लेन इसमें और भी पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास सीधे ही बॉर्डर है तो मैंने वही लगा दिया है। ईज़िली कॉलर की तरह लग जाता है, और लगने के बाद बिल्कुल राउंड शेप में लगभग आ जाता है। तो ये इसको इस तरह से आप पीछे की तरफ कर देंगे फोल्ड, और इसको कर देंगे स्टिच, ताकि जब हम इसको खोलें तो ये हमें बंद कोना मिले। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया ऊपर की तरफ अंदर, और ये ऊपर से हम इस तरह फोल्ड करके बाहर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने मशीन में दबा दिया है इस गले की स्टिचिंग करने के लिए। और ये इस तरह से इसको हम बराबर हाथ की मदद से जिस तरह हम कॉलर बिठाते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसको हम स्ट्रेट सीते जाएंगे और इसको पूरा राउंड बंद कर देंगे। तो जैसे ही ये हमारा गले का जो राउंड है कंप्लीट होगा, इसके साथ ही हमारा टॉप जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि बिल्कुल एक्स्ट्रा यूज़लेस कपड़ों से हम कितना क्रिएटिव टॉप बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ कर सकते हैं आप, बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पास कपड़े हों, अपने आइडियाज़ से भी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अपने बिल्कुल क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करें, बच्चों को खुश करें और स्टिचिंग में इंटरेस्ट डेवलप करें। तो ये गला होने वाला है कंप्लीट, इसकी पट्टी होने वाली है, और ये लगभग हो गया है। तो ये देखें, इस तरह से फोल्ड हो गया है गला, और ये इसका बैक इस तरह से आ गया है, तो दामन भी लग गया है इसका। तो ये कंप्लीट टॉप का लुक आप देख लें, मैंने किस तरह से यूज़लेस कपड़ों से ये टॉप बना दिया है पैचवर्क डिज़ाइनिंग करते हुए। तो इसको मैं हैंग करके भी दिखाऊंगी आपको। तो ये आप आराम से बेबी को पहना सकते हैं, और देखें देखने में भी ब्यूटीफुल है। इसके साथ किसी भी कलर का आप जो है जीन्स वगैरह का बॉटम लगा सकते हैं और बेहतरीन सा टॉप बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरे आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।